नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ व्लादिमीर मिग्रेग की रचना एनास्थीसिया का 5वां भाग, ए फॉरेस्ट बेडरूम या जंगल में शयन कक्ष। लेखक कहते हैं कि जंगल में एक शयन कक्ष के होने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। एनेस्थीसिया ने मुझे ज़मीन से बाहर खोदी गई किसी तरह की गुफा में रख दिया। मैं अपनी यात्रा से पूरा थका हुआ था और मैं जल्दी से जल्दी सो गया। जब मैं उठा, मैं आनंद और आराम की भावना महसूस की, जैसे कि मैं एक शानदार आरामदायक बिस्तर में लेटा हुआ था। गुफा या डगआउट विशाल था, जिसमें छोटे छोटे पंख वाले देवदार की टहनियाँ और सूखे घास चारों तरफ फैले हुए थे, जो आसपास के स्थान को सुगंधित कर रहे थे। जैसे ही मैं बढ़ा और मेरे हाथों को फैलाया, एक हाथ ने प्यारे प्यारे कोई रेशमी से चमड़े या कपड़े को छुआ और मैंने निर्धारित किया कि एनेस्थीसिया को तो कोई शिकारी होना चाहिए। मैं अपनी गर्मजोशी के साथ अपनी पीठ को खिसकाते हुए उस रेशमी कपड़े या मखमल के पास पहुंचा और सोचा कि एक छोटी सी झपकी और लिया जाए। तब मैंने देखा एनेस्थीसिया मेरे वन के शयन कक्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ी है। मैं जाग रहा था। उसने एक बार कहा, यह दिन आपके पास आशीर्वाद के साथ आ सकता है व्लादिमीर, और आपको इसके बदले में अपने आशीर्वाद के साथ अभिवादन करना चाहिए। केवल कृपया भयभीत नहीं हो। फिर उसने अपने हाथों की ताली बजाई और मैंने पाया, जिसे मैं अभी तक मखमली कपड़ा या पेल्ट समझ रहा था, वो कोई झांसा है। और उस गुफा के बाहर से मेरे आसपास से भालू रेंगते हुए निकले और एनेस्थीसिया का इशारा पाकर भालू ने उनके हाथ चाटा और जंगल में छिप गए। यह पता चलने के बाद मेरे मन में एक डर और घबराहट होने लगी और मैंने एनेस्थीसिया से कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो मुझे मार के खा भी सकते हैं। तब एनेस्थीसिया ने कहा कि मेरे सिर के नीचे कुछ बेलोडोना की जड़ी बूटी रखी थी और भालू को मेरे बगल में लेटा दिया ताकि मुझे ठंड ना लगे। और भालू उस सुगंध को सूंघते हुए मदमोहक से होकर मेरे साथ मेरी बात मानकर आपके पास लेटे हुए थे, और ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये मादा भालू हैं और ये बहुत आज्ञाकारी है। जब मैं उसे बाहर ले जाने के लिए अपने काम देती हूँ, वह पूरी तरह वो काम को करते हैं और वो बहुत आनंदित और खुश थी। बस अपने कंधों को थोड़ा हिलाया और उसने कहा, जब आप अपनी नींद में थे, आप इसकी पीठ को सहला रहे थे, तो इसे बहुत अपनापन लग रहा था, इसलिए इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों, लेखक का रात इस तरह का था जंगल के अंदर। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।